friends, it's Shanza Khanam and welcome to my new video. Today I'm going to talk about anosmia. Anosmia basically, it is a medicated term which means that loss of sense of smell. हम अक्सर कहते हैं कि एक पर्सन को किसी चीज़ की स्मेल वो टेस्ट नहीं कर सकता. टेस्ट वर्ड मैंने इसलिए यहाँ बोला बिकॉज हम जब हमारी सेंसेशन लॉस हो जाती है कि हम स्मेल को जो है वो सेंस नहीं कर पाते, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ टेस्ट. अक्सर ऐसा होता है कि हमें फ्लू में जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है. बिल्कुल वो इसलिए होती है कि हमें फ्लू की वजह से जो है कुछ फील नहीं हो रहा होता है. तो सेंस ऑफ स्मेल जो है एक इम्पोर्टेंट सेंसेस 5 सेंसेस में से एक वन ऑफ इम्पोर्टेंट सेंस जो है वो सेंस ऑफ स्मेल होती है. ठीक है, जिसमें आपको किसी चीज़ की भी जो है वो स्मेल बिल्कुल आपको फील नहीं होती और इसका बिल्कुल आपको लॉस हो जाता है. तो इट इज़ ए डिजीज़ बेसिकली विच मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम एनोस्मिया, राइट. अब एनोस्मिया जो होती है ये टेम्परेरी भी होती है या परमानेंट भी हो सकती है. टेम्परेरी मीन कि किसी पर्सन को टेम्परेरी एनोस्मिया हो जाता है कि उसके सेंस ऑफ स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है. जैसे आप कहेंगे फ्लू के अंदर तो आपको एनोस्मिया हो जाता है. परमानेंट भी होता है, ये बेसिकली जीन म्यूटेशंस की वजह से भी होती है और किसी सीवियर कंडीशन की वजह से भी आपको एनोस्मिया हो सकती है. ठीक हो गया. इट मे बी टू स्पेसिफिक ऑर्डर और टू ऑल ऑर्डर. अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एनोस्मिया सिर्फ ये नहीं है कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म हो जाएगी. नो, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो आप सेंस नहीं कर पाते. लाइक आप कुकिंग की जो स्मेल होती है आपको वो आप सेंस नहीं कर पा रहे, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर है. ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर जो है आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑल काइंड ऑफ सेंसेस जो हैं स्मेल जो है वो आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे हैं. तो एनोस्मिया जो है वो 2 टाइप की बेसिकली हो सकती है कि किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए भी है और ऑल टाइप ऑफ ऑर्डर के लिए भी हो सकती है. अब इसकी मेजर कॉज क्या है? इसकी मेजर कॉज है इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन टू नेजल कैविटी और ब्रेन इंजरी. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सीवियर कंडीशन होती है, लाइक आपको कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया है, एक मेजर एक्सीडेंट जिसके रिजल्ट में आपको ब्रेन इंजरी हो गई है, तो उस वजह से भी क्या होगा कि आपको एनोस्मिया हो जाती है. ठीक है, या फिर क्या होगा कि आपकी नेजल कैविटी जो है उसके अंदर भी कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, किसी एक्सीडेंट वट एवर रीज़न इज़. ठीक है, तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपको नेजल कैविटी का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी आपको एनोस्मिया कंडीशन हो सकती है. ठीक हो गया. देन बात करते हैं कॉमन कॉजेज़ के बारे में. ये तो मेजर कॉज थी कि आपको नेजल कैविटी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर ब्रेन इंजरी हो जाती है तो उसके रिजल्ट में आपको एनोस्मिया हो जाता है. लेकिन वैसे कॉमन कॉजेज़ क्या है एनोस्मिया के? तो कॉमन कोल्ड, आपको कॉमन कोल्ड ठंड लग जाती है. ठीक है, उसकी वजह से जैसे आपको फ्लू वगैरह हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है कि आपको एनोस्मिया हो जाती है. देन है नॉर्मल एजिंग. नॉर्मल एजिंग की वजह से भी आपको सिंपली जो है एनोस्मिया जो है वो हो जाती है. इन्फ्लुएंजा में भी आपको ये बहुत कॉमन है कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो लॉस हो जाती है. उसके बाद है हे फीवर ड्यू टू एलर्जी. किसी एलर्जी की वजह से आपको जब हे फीवर होता है तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि किसी को एलर्जी जो है वो चेस्ट की एलर्जी होती है, किसी को नोज़ की, किसी को वट एवर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी होती हैं. तो उस एलर्जी में भी अक्सर ऐसा होता है कि आपको सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. ठीक हो गया. देन है साइनस इन्फेक्शन. आपको साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी एनोस्मिया जो है वो हो सकती है. देन बच्चे हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि हमारे पास एनोस्मिया का सिम्टम क्या होता है. तो सबसे बड़ा सिम्टम आपको पता है, क्योंकि एनोस्मिया बेसिकली है इसी चीज़ के स्मेल की सेंस जो है वो लॉस हो जाती है. तो इसका सिम्टम सिर्फ एक यही है कि आपको जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, चाहे इनमें से कोई भी कॉज हो तो उसके रिजल्ट में सिम्टम यही होगा कि सेंस ऑफ स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है. बट अगर एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी इतनी सारी कॉमन कॉजेज़ हैं, कुछ मेजर कॉज भी बताई गई है, तो जाहिर है इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा. यस, देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर एनोस्मिया. ट्रीटमेंट क्या है कि इट कांट बी ट्रीटेड इफ़ कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज. जी, यहाँ पे एक मेन पॉइंट क्या है कि अगर एनोस्मिया यानी कि सेंस ऑफ स्मेल अगर लॉस हो जाती है ब्रेन डैमेज की वजह से, कि अगर किसी मेजर एक्सीडेंट के रिजल्ट में आपको ब्रेन डैमेज हो गया है और फिर आपको एनोस्मिया होता है, तो उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते. कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो एनोस्मिया को फिर ट्रीट कर सकता है. इफ़ कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, अगर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, अगर किसी कॉमन कॉजेज़ जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं इनमें से किसी कॉज की वजह से आपको एनोस्मिया हो जाता है, तो फिर क्या होगा, जैसे कि आपको म्यूकस में चेंजेस आ जाती हैं तो उसको ट्रीट कर सकते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स से. ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ पे क्लियर रखनी है कि अगर ब्रेन डैमेज जो है, ब्रेन डैमेज हो गया है
और उसके रिजल्ट में अगर आपको एनोस्मिया हुई है तो उसको ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी कॉमन कॉजेज़ की वजह से या फिर जो है वो म्यूकस में जो इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जो चेंजेस आती हैं उसके रिजल्ट में अगर आपको एनोस्मिया होता है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स उस पेशेंट को देकर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एनोस्मिया के बेसिकली आज मैंने बात की कि एनोस्मिया होता क्या है, उसकी मेजर कॉजेज़ और उसकी कॉमन कॉजेज़ क्या हैं। फिर मैंने बताया आपको कि उसका सिम्टम क्या होते हैं, कि कैसे मालूम होता है कि आया इस पर्सन को, आया इस पेशेंट को एनोस्मिया है भी या नहीं। और इसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया कि ट्रीटमेंट, ठीक है, कि ट्रीटमेंट मेजर कॉज की वजह से जो अगर आपको एनोस्मिया होता है तो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कॉमन कॉजेज़ की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आपको एनोस्मिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होता है, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।